हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इसे ये बिहेवियरिस्टिक ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी कहा जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था जो कंज्यूमर बिहेवियर ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमने डिस्कस किया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस, जिसे हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। तो उनके बाद फिर ये डॉक्टर मार्शल इनकी इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्शन लेते हुए हिक्स एंड हेलन इन दोनों ने कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से होता है और ये उन्होंने इनडिफरेंस कर्व के साथ इसे एक्सप्लेन किया था, जिसे उनकी जो मेथड थी वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो उसी के साथ इन दोनों जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस से, इनसे डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से होता है ये हमें प्रोफेसर सैमुअल्सन इन्होंने रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के साथ हमें एक्सप्लेन किया था। प्रोफेसर सैमुअल्सन इन्होंने रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ये कॉन्सेप्ट हमें 1938 में उन्होंने एक आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया था। उसका नाम था कंज्यूमर थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील प्रेफरेंस। तो इसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से एक कंज्यूमर किसी भी अपनी जो प्रेफरेंस है किस तरह से रिवील करता है। रिवील करना मीन्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना या एक्सप्रेस करना। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो किस तरह का यहाँ पे एक ऐसा बंडल यहाँ पे यूज़ करता है या उसे प्रेफरेंस करता है जो लोगों को यहाँ पे रिवील करता है, और इससे उससे मिलने वाला जो सरप्लस है ये किस तरह का होगा। और इससे इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे रियलिस्टिक या यहाँ पे साइंटिफिक माना गया है, जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल और हिक्स एंड एलन इन्होंने दिए हुए कंज्यूमर सरप्लस से यहाँ पे बेटर ऑफ यहाँ पे प्रोफेसर सैमुअल्सन का रिवील प्रेफरेंस थ्योरी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर साबित होता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के बारे में अगर हम जाने तो हमें पता चलता है कि उनका पूरा नाम पॉल एंथोनी सैमुअल्सन था। वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रह चुके थे और उनका टाइम पीरियड रहा है 1915 टू 2009। उन्होंने अपने इस लाइफ में या करियर में उनका फील्ड रह चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उनको अवार्ड मिला है 1917 में नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस। ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन इकोनॉमिक्स टू विन दिस अवार्ड। उसी के साथ इकोनॉमिक्स हिस्टोरियन रैंडल ई पार्कर ही कॉल हिम एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक्स ऑफ द 20th सेंचुरी। इसी तरह के उनकी जो कंट्रीब्यूशन रह चुके हैं वो नियो क्लासिकल साइंटिस्टिस, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथडोलॉजी, रिवील प्रेफरेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक गुड्स, इस सभी फील्ड में उनकी कंट्रीब्यूशन हमें इकोनॉमिक्स में मिलती है। इस तरह से हम रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के पास आते हैं और उसमें समझते हैं कि इससे भी पहले जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये कॉन्सेप्ट को डॉक्टर मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस ये कार्डिनल यूटिलिटी मेथड से यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस किया था। उनके बाद फिर उनके इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्शन लेते हुए हिक्स एंड एलन इन्होंने कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से यहाँ पे इनडिफरेंस कर्व के साथ एक्सप्रेस होता है, जो उनकी जो मेथड थी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के साथ उन्होंने एक्सप्रेस किया था। बट इन दोनों भी यहाँ पे जो मेथड थे इनमें कुछ लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन को क्रॉस करते हुए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने यहाँ पे रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को यहाँ पे डेवलप किया गया था। प्रोफेसर सैमुअल्सन इन दोनों भी मेथड से अलग यहाँ पे इस रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में वो कहते हैं कि जब किसी गुड्स की डिफरेंस प्राइस होती है और उसी के साथ जब कंज्यूमर की इनकम यहाँ पे लेवल किस तरह से यहाँ पे इम्पैक्ट करती है, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस किस तरह से यहाँ पे उस कंज्यूमर को मिलता है, वो इसी के साथ जो उनकी रैशनल रेफरेंस यहाँ पे किस तरह से यूज़ करता है उस पर्टिकुलर बंडल को यूज़ करते हुए, इसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखें समझें तो इसी के साथ हमें मिलता है ट्रेडिशनल डिमांड कर्व। और इस ट्रेडिशनल डिमांड कर्व को ही यहाँ पे या हम इस मेथड को यहाँ पे प्रोफेसर सैमुअल्सन यहाँ पे रिवील प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं।
रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ये प्रोफेसर हिग्स एंड एलन इनके इस दोनों कॉन्सेप्ट को या हम कहें कि ऑर्डिनल अप्रोच और यहाँ पे बिहेवियरिस्टिक जो ऑर्डिनल ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्सअप यहाँ पे हमें दिखाई देता है और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बिहेवियरिस्टिक ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी कहा जाता है। इसी के साथ इस डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि प्रोफेसर सैमुअलसन एग्जैक्टली या उसका मीनिंग क्या है उनके इस कॉन्सेप्ट का। तो ये मीनिंग ऑफ दिस थ्योरी ये है कि पॉल सैमुअलसन इस थ्योरी की शुरुआत ही यहाँ पे कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस कहे या उनकी जो यहाँ पे चॉइस है इस चॉइस के साथ यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो जब कंज्यूमर की एक ऐसी लेवल तक यहाँ पे बजट लाइन होती है या हम कहें कि उसकी इनकम यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस को मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलना उतना ही इम्पोर्टेंट है और इसी चॉइस को ही वो यहाँ पे रिवील प्रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे चॉइस रिवील प्रेफरेंस यहाँ पे एक कंज्यूमर ऐसे बंडल यहाँ पे दो गुड्स का यहाँ पे ऐसा बंडल यहाँ पे चूज़ करता है जिससे उसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज़्यादा या मैक्सिमम होगा। तो इसी इनकम लेवल या हम कहें कि जो बजट लाइन उसकी है इनकम की, इसमें कई ऐसे बंडल उसे इजीली ही मिल पाएंगे, बट वो ऐसे बंडल को यहाँ पे चूज़ करता है जिससे उसकी बजट लाइन पे हो और वो दोनों गुड्स से उसे मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिले। तो यहाँ पे डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड है और वाई एक्सिस पे यहाँ पे वाई गुड्स लिए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मेनली यहाँ पे समझा जाता है कि जो कंज्यूमर है वो ऐसे गुड्स का जो बंडल है, दो गुड्स यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ऐसे बंडल को ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा था जो मार्शलन मेथड है वो कहता है कि हर गुड्स की अलग अलग यहाँ पे यूटिलिटी होती है और जिसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद हिग्स ने कहा था कि अलग अलग गुड्स क्या या बंडल यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा उस कंपैरिजन के साथ इन डिफरेंस कर्व के साथ। जिस तरह से इन डिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो उसी के साथ यहाँ पे उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बट थर्ड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवील प्रेफरेंस थ्योरी हमें ये कहती है कि जो बजट लाइन होती है कंज्यूमर की, उस बजट लाइन के साथ साथ उसका किस तरह का सेटिस्फेक्शन है वो रिवील करता है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो उसकी मेनू यहाँ पे फिक्स होता है और यही यहाँ पे वो कंज्यूम करता है। वही बजट लाइन में उसके पास कई और भी ऑप्शन होते हैं बट वो ऑप्शन वो प्रेफर नहीं करता है। और माना कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो कंज्यूमर वही रेस्टोरेंट में जाएगा और वही रेस्टोरेंट में जाके वही वो गुड्स और वो जो ऑर्डर है या वही डिश यहाँ पे प्रेफर करता है। तो इसे उस रेस्टोरेंट में जो लोग हैं उनको ही पता चलता है कि इस कस्टमर को यही डिश चाहिए और क्योंकि उसने अपनी जो चॉइस है उस चॉइस को यहाँ पे रिवील कर दिया है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि चॉइस रिवील प्रेफरेंस। और वहाँ जाके जब वो कंज्यूमर एक ही डिश को या एक ही ऐसे बंडल को जो चूज़ करता है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, क्योंकि वही रेंज में या उससे कम या ज़्यादा में उसको और भी ऑप्शन होते हैं बट वो अपने बजट लाइन में मैक्सिमम जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के बेस पे उस डिश को ऑर्डर करता है। तो ये बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। वही गुड्स या हम कहें कि वही बंडल को वो लेगा जिसकी उसको ज़रूरत है। तो उस वही रेंज में उसको मिलने वाले जो अदर बंडल है उससे वो निगलेक्ट करता है या उसको वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देता है या उसको इम्पोर्टेंट नहीं देता है। तो इसी को यहाँ पे वो चॉइस रिवील प्रेफरेंस भी कहा जाता है। तो डायग्राम में हम देखें तो एक्स एक्सिस पे एक्स गुड्स है और वाई एक्सिस पे वाई गुड्स है। तो यहाँ पे पी क्यू ये जो लाइन है ये उसकी बजट लाइन है या हम कहें कि उसकी ये इनकम लाइन है।
या हम कहें कि उसकी इनकम यहाँ इस लाइन से एक्सप्रेस होती है। इस लाइन पे यहाँ पे हमें दो डॉट दिखते हैं, ए और सी। ये उसकी एक ऐसी पॉइंट, हमें दो पॉइंट उसे मिलते हैं कि जो इजीली उसके बजट पे यहाँ पे ए और सी यहाँ पे इजीली उसको अवेलेबल है। बट उससे भी कम प्राइस में उसे ई और बी, ये भी पॉइंट या ये भी बंडल उसे मिलते हैं। बट वो यहाँ पे ई और बी को रेफ़र नहीं करता है, ना ही सी को। बट वो ऐसे पॉइंट को या ऐसे सेटिस्फेक्शन को या ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को यहाँ पे प्रेफर करता है जहाँ उसे ए पॉइंट पे अवेलेबल होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट डी भी उसके पास अवेलेबल है, बट उसकी जो इनकम लेवल के यहाँ बजट लाइन के बाहर है, जो उसे लेने के लिए और भी कहीं से पैसे की इंतज़ाम करते हुए उसे लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो डी है उसके बजट लाइन के बाहर होने की वजह से वो उसे खरीद नहीं पाएगा, और ख़रीदने के लिए उसे कहीं से पैसे लेने होंगे या उससे किसी से पैसे लेकर ये लेना होगा, जो यहाँ उसे पॉसिबल नहीं है। तो हम देखें जो ट्रायंगल जो है ओ पी क्यू, इसके अंदर जो भी पॉइंट उसे मिलेंगे वो पॉइंट इजीली वो रेफ़र करेगा या लेने को इजी उसे होगा। तो इसी के साथ उसकी जो पी क्यू जो लाइन है बजट लाइन पे, उससे ए पॉइंट पे वो प्रेफर करता है, और इससे इस ए पॉइंट से साथ साथ ओ X1 और ओ Y1 इस तरह का उसे X गुड्स X1 और Y गुड्स Y1 ये ए पॉइंट या ए बंडल यहाँ पे चूज़ करने के साथ उसे मिलते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन इनका डेफिनेशन रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के किस तरह से है, वो है एनी गुड्स डैट इज़ द नो ऑलवेज टू द इंक्रीज इन डिमांड व्हेन मनी इनकम अलोन राइज मस्ट डेफिनेटली श्रिंक इन द डिमांड व्हेन द इट्स द प्राइस अलोन राइज। प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि अगर सिर्फ इनकम में चेंज होगा या इनकम बढ़ता है तो उसके साथ डिमांड बढ़ती है, बट जब प्राइस में चेंज होता है या हम कहें प्राइस अगर बढ़ेगी तो इसी के साथ उस गुड्स की जो डिमांड है वो घटती हुई दिखाई देती है। तो प्रोफेसर मार्शल ने जिस तरह से प्राइस और डिमांड इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप बताया है, और उन्होंने अपनी मेथड में यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग यहाँ पे डिमांड कर्व किस तरह से वर्क होता है वो उन्होंने बताया है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपने इस मेथड में प्राइस और डिमांड इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और उसको उन्होंने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के हेल्प से यहाँ पे सॉल्व किया है। तो उसी के साथ सैमुअल्सन कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की दो तरीके से होती है, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी और दूसरा होता है प्राइस इलास्टिसिटी। एक होता है इनकम इलास्टिसिटी, सेकेंड होता है प्राइस इलास्टिसिटी। तो उसमें उन्होंने कहा है जब इनकम इलास्टिसिटी होती है तब यहाँ पे इनकम बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ती है, क्योंकि इनकम में इंक्रीज होने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है और उसी के साथ पॉजिटिवली यहाँ पे चेंजेस होते हैं और लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ती है। प्राइस इलास्टिसिटी हमें ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड में नेगेटिव यहाँ पे हमें रिलेशनशिप दिखाई देता है और डिमांड घटती हुई दिखाई देती है और लोगों की परचेसिंग पावर कम होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से डिमांड इलास्टिसिटी ये दो तरह की सी होती है, इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। उसी के साथ हम देखेंगे कि इसके कुछ अजम्पशन है, यहाँ पे अजम्पशन पे बेस करता है ये रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। यहाँ पे फर्स्ट है रैशनल कंज्यूमर। प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि जो कंज्यूमर है ये रैशनल है और उसको मैक्सिमम अपना जो प्रॉफिट
यहाँ पे कमाना है, या हम कहें कि उसको मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन किस तरह से मिलेगा, इसके बारे में वो रैशनल है और उसको पूरी तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमें ये पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है, जो उसने जो बंडल यहाँ पे चूज़ किया है, जो 2 गुड्स का ये बंडल होगा और उसमें वही वो प्रेफर करेगा, जिसमें अगर हम माने कि अगर ए जो गुड्स है वो बेटर है बी से भी ज़्यादा, तो उसके साथ साथ बी ये गुड्स सी से भी ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि जो ए जो गुड्स है वो सी से भी ज़्यादा बेहतर ए होगा, तो इसमें जो कंसिस्टेंसी है ये बरकरार होती है। थर्ड हमारा पॉइंट है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे ही इनकम बढ़ता है, बढ़ते हुए इनकम के साथ साथ यहाँ पे डिमांड भी बढ़ती है, तो इनकम ये इलास्टिसिटी ये पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट करती है। हमारा फोर्थ है ट्रांजिटिविटी। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि जो बंडल यहाँ पे जो प्रेफर करेगा वो रिवील करेगा, और जो उसको कौन से गुड्स के बारे में सेटिस्फेक्शन मिलेगा और अपने इस रिवील करता है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है अब कौन से गुड्स को रेफ़र करता है, इसके बारे में रिवील करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिवन कमोडिटी प्राइस इनकम सिचुएशन। यहाँ पे इस पॉइंट में हमें ये पता चलता है कि कंज्यूमर कौन से 2 गुड्स को लेने वाला है, उसकी प्राइस उस गुड्स की क्या है, लोगों की इनकम किस तरह की लेवल की है, उनकी बजट कितना है, ये सभी सिचुएशन को यहाँ पे हमें सब इंफॉर्मेशन पता चलता है कि कंज्यूमर की कंडीशन क्या है और गुड्स किस तरह का होगा, इसके बारे में सब रैशनली यहाँ पे कंडीशन होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 3 ऑक्सियोम्स। यहाँ पे 3 तरह के ऑक्सियोम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक होता है वीक, सेकेंड होता है स्ट्रॉन्ग और थर्ड होता है जनरल। यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे ऑक्सियोम्स हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कॉन्स्टेंसी। यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसकी चॉइस, या हम कहें कि उसकी हर कंडीशन यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे समझा गया है, उसमें कोई भी गुड्स के बारे में चेंजेस नहीं होते हैं। वो जो उसकी टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है ये बरकरार होता है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। इस तरह से इन 2 डायग्राम के साथ हम समझेंगे कि प्रोफेसर सैमुअलसन हमें किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि लोगों की बजट लाइन में या किसी कमोडिटी में चेंजेस होने के साथ साथ किस तरह से उनकी बजट लाइन में चेंज होते हैं और किस तरह से उन्हें वही बंडल पे लाके रखना इम्पोर्टेंट बन जाता है, जहाँ पे उनको अपना सर्वाइव करना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 डायग्राम लिए हैं। डायग्राम ए यहाँ पे एक्सप्रेस करता है जो प्राइस यहाँ पे एक्स की जब बढ़ती है तो क्या यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है, और डायग्राम बी में हम देखेंगे कि जब प्राइस एक्स की यहाँ पे घटती है, यहाँ पे प्राइस एक्स की जब घटेगी तब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट करती है। तो इस तरह से हम दोनों भी डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डायग्राम ए के साथ। यहाँ पे हमने एक अज्यूम किया था कि यहाँ पे उसकी ए जो बंडल है, ये बंडल एक्स गुड्स और वाई गुड्स यहाँ पे एक ऐसे कंडीशन में या वो कॉन्सिस्टेंसी लाएगा और बंडल ए को चूज़ करेगा। यहाँ पे डायग्राम ए में यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुड्स लिया है और वाई एक्सिस पे हमने वाई गुड्स लिया है। पी एल जो ग्रीन लाइन से कलर से हमने जो इंडिकेट किया है, जो पी एल ये लाइन उस कंज्यूमर की यहाँ पे बजट लाइन है या इनकम लाइन है। यहाँ वो अपनी इस लाइन पे मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ए बंडल के साथ लेता है। किसी वजह से हम समझे गुड्स एक्स में यहाँ उसकी प्राइस बढ़ती है। प्राइस बढ़ने की वजह से जब किसी एक यहाँ पे गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। तो जब यहाँ पे बजट लाइन पी एल है और यहाँ पे जो बंडल है ए यहाँ पे इंडिकेट करता है, जैसे ही प्राइस एक्स की यहाँ पे बढ़ती है तो डिमांड
जो लाइन है, यह हम कहे बजट लाइन अंदर की तरफ यहाँ पे जाती हुई दिखाई देती है। तो हमें जो अ, जो प्ला जो बजट लाइन हमें मिलती है वो अभी PL1 यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, जो बंडल ए या पॉइंट ए के अंदर यहाँ पे जाती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन से हमें जो लाइन मिलती है, जब प्राइस एक्स की बढ़ने की वजह से हमें हमारी बजट लाइन हमें PL1 यहाँ पे अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो इस ऐसे ट्रायंगल पे हमारा फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल था वो था OPL, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल के अंदर हमें ऐसी बजट लाइन में हमें पॉइंट ए मिला था, जहाँ पे हमारा बंडल एक्स और वाई गुड्स हम खरीद सकते थे और मैक्सिमम में यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता था। बट अभी जब यहाँ पे सेकेंड जो हमें ट्रायंगल मिलता है वो मिलता है OPL1, जहाँ पे ए पॉइंट पे हम ये बंडल अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। जो बंडल ए से हमें मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को लोगों की यहाँ पे इनकम में इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या लोगों की इनकम को, या हम कहें कि उनको अलाउंस देना ज़रूरी पड़ेगा कि जिस तरह से वो यहाँ पे बंडल ए को अचीवमेंट कर पाए। तो जब ये PL1 ये जो बजट लाइन है इसे पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा P1L2। इस तरह से हमें जो सेकेंड बजट लाइन मिलेगी P1L2, जो पैरेलल है ओरिजिनली PL1 से। तो इस तरह से PL1 जो लाइन है बजट लाइन हमें शिफ्ट होती ही पैरेलल दिखाई देती है P1L2। तो ये किस तरह का यहाँ पे कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जहाँ पे P1 ये जो पॉइंट है P1 ये पॉइंट तक यहाँ पे गवर्नमेंट को लोगों को कंजम्पशन में इंक्रीज़ करने के लिए इतना इनकम बढ़ा के देना होगा। जो P1 यहाँ पे कॉम्पेंसेशन यहाँ पे गवर्नमेंट को कंज्यूमर को देना होगा, तब वो जाके यहाँ पे P पॉइंट तक जाके वही कंडीशन में जब A पॉइंट में जाएंगे तब वो फिर से, तो यहाँ पे जो थर्ड लाइन हमें बनी OP1L2, फिर यहाँ पे हमने ये अचीवमेंट A बंडल यहाँ पे लिया है। तो इसी के साथ हमें और यहाँ पे एक बात हमें मिलती है, जो वो है अब यहाँ पे जब नया यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है वो ट्रायंगल OP1L2, ये जो नया ट्रायंगल बना है ये ट्रायंगल पे ए पॉइंट तक हम यहाँ पे अचीवमेंट करते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल पाता है बढ़ते हुए एक्स प्राइस की प्राइस पे। बट यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कंज्यूमर को मिल पाएंगे, क्योंकि एक होगा कंज्यूमर यहाँ पे P1AP, ये जो यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ जो एरिया है ये एरिया मैक्सिमम यहाँ पे वो वाई गुड्स को यहाँ पे कंज्यूम करे या बाय करे, ये ऑप्शन हो सकता है। और AL2 ये पॉइंट में एक्स के गुड्स यहाँ पे कम यहाँ पे कंजम्पशन करे। एक बेनिफिट उनका ये हो सकता है कि यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे जो P और P1 है, ये जो यहाँ पे कॉम्पनसेशन यहाँ पे मिलने की वजह से वाई गुड्स में उसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है ये डिफरेंस L ओरिजिनल जो L लाइन है L और L2, ये यहाँ पे जो डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि L जो ये पॉइंट है ये ऊपर है और जो L2 है वो L के अंदर होने की वजह से यहाँ पे एक्स गुड्स यहाँ पे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी। बट ऐसा भी है जब ये P1L2 ये लाइन बनने की वजह से वो उस सिचुएशन तक आता है जहाँ पे
ए ये जो बंडल है उसे लेने के लिए इजी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होते हुए भी यहाँ पे कंज्यूमर ये कर पाएगा कि वो बंडल ए लेगा, क्योंकि उसके पास कंसिस्टेंसी यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया है कि वो एक्स गुड्स और वाई गुड्स इनमें कंसिस्टेंसी रखेगा और इससे बंडल ए ये चूज़ करेगा और उसमें अपना सेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो ये जो P और P1 है इसे ही यहाँ पे ओवर कॉम्पेंसेशन इफ़ेक्ट कहा जाता है, जो लोगों की परचेसिंग पावर कम होने की वजह से गवर्नमेंट लोगों की इनकम में इंक्रीज करता है और उनको ओवर कॉम्पेंसेशन इफ़ेक्ट, इससे यहाँ पे लोगों को परचेसिंग पावर बढ़ाने की जो कोशिश होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। उसी तरह से डायग्राम बी में हम देखेंगे कि जब प्राइस एक्स की जब घटती है तो क्या होता है। यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ पे जो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है वो ग्रीन लाइन से जो पी एल यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। एक्स एक्सेस पे हमने एक्स गुड्स लिया है और वाई एक्सेस पे हमने वाई गुड्स लिए हैं, और यहाँ पे कंज्यूमर यहाँ पे ए जो बंडल है इसे प्रेफर करता है, जिससे X1 X गुड्स और Y1 Y गुड्स यहाँ पे प्रेफर करता है। बट हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि यहाँ पे जो प्राइस है X की यहाँ पे गिरावट होती है, और इससे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, इसकी वजह से जो लोगों की परचेसिंग पावर X की प्राइस कम होने की वजह से परचेसिंग पावर बढ़ती है और डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। जब ओरिजिनली यहाँ पे बजट लाइन L जो है ये इंक्रीज होता है और वो बढ़ता है L1, तो यहाँ ये बजट लाइन में वो मैक्सिमम यहाँ पे कहीं भी वो अपना यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा। बट कंडीशन को यहाँ पे कंट्रोल में रखने के लिए, यहाँ पे इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए और लोगों की परचेसिंग पावर जो बड़ी है और उसे कंट्रोल में रखने के लिए लोगों की इनकम में गिरावट करना ज़रूरी बन जाता है। जब यहाँ पे नई जो यहाँ पे बजट लाइन बनी है जो रेड लाइन से हमने दिखाई है P L1 यहाँ उसे पैरेलल यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाता है, और जो बजट लाइन है P L1 इसे डिक्रीज़ किया जाता है और इसे पैरेलल जो P L1 के पैरेलल यहाँ पे P1 L2 यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, और यही कंडीशन फिर से यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन जो ए बंडल को यहाँ पे जो पहले से कंज्यूमर प्रेफर करता था वही कंडीशन में लाके रखा जाता है। क्योंकि जब प्राइस एक्स की घटती है तो लोगों की यहाँ पे परचेसिंग पावर बढ़ती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है, और उसी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट को लोगों की इनकम में यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ता है, या हम कहें कि उनको मिलने वाला अलाउंस यहाँ पे कम किया जाता है, जिससे उनकी परचेसिंग पावर को कंट्रोल में रखा जाए और पहले से जो कंडीशन बंडल ए पे था वही कंडीशन में लाके यहाँ पे रखा जाता है। तो ओरिजिनली जो बजट लाइन थी जो L थी, जो ग्रीन लाइन से हमें इंडिकेट करती है L1, यहाँ पे परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से, या हम कहें कि प्राइस एक्स की कम होती है या घटती है, उससे यहाँ पे जो बजट लाइन है L1 होती है, और इसी को फिर से यहाँ पे इन्वर्स करने के लिए इन्वर्स ओवर कॉम्पेंसेशन इफ़ेक्ट, जहाँ पे लोगों का जो अलाउंस है उसे गवर्नमेंट कम कर देती है, और ये तो यहाँ पे L1 इस बजट लाइन को यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे हमें P1 L2 ये क्रिएट करता है, और यही हमें बंडल ए पे लाके रख देता है। यहाँ पे जो गिरावट हुई है जो P से P1 तक, यहाँ पे इतना लोगों का इनकम जो P1 इतना कम करने की जो कंडीशन क्रिएट होती है, इसे ही इन्वर्स ओवर कॉम्पेंसेशन इफ़ेक्ट कहा जाता है, कि लोगों का अलाउंस यहाँ पे कम करके सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बंडल ए को चूज़ करे, या हाईलाइट किया हुआ जो यहाँ पे जो सिचुएशन है L2 इसे मैक्सिमम यहाँ पे एक्स गुड्स को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन यहाँ से ज़्यादा मिलेगा,
बट यहाँ पे अजम्पशन को ये नज़र में रखते हुए हमें ये पता चलता है कि कंसिस्टेंसी ये पॉइंट हमें ये कहता है कि बंडल ए को ही यहाँ पे कंज्यूमर रेफ़र करेगा और इससे ही यहाँ पे एक्स गुड्स और वाई गुड्स को लेते हुए बंडल ए के साथ यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मानेगा। तो यहाँ पे बंडल ए को यहाँ पे कंज्यूमर फिर से यहाँ पे प्रेफरेंस रिवील करता है और यहाँ पे फिर उसका यूज़ करता है। तो इसी के साथ हमने ये रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का यहाँ पे 2 पार्ट में यहाँ पे उसे डिवाइड किया है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे रिवील प्रेफरेंस थ्योरी यहाँ पे प्राइस इफ़ेक्ट को किस तरह से एक्सप्रेस करती है और उसके साथ यहाँ पे इनकम इफ़ेक्ट और सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट किस तरह से वर्क करता है। उसी तरह से रिवील प्रेफरेंस थ्योरी की मेरिट्स क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या होती है, इससे भी हम पार्ट 2 में यहाँ पे इसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।